मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मुझे तनख्वाह मिलता है, मुझे एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन मन में संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। क्या ऐसा चीज़ है जो कमी है मेरे अंदर, जिससे करने से मैं सही आनंद प्राप्त कर सकता हूँ? कैसे मैं मुझे पता चलेगा? कभी-कभी लगता है जीवन इतना बोरिंग है, इतना कभी-कभी लगता है अरे क्या कर रहा हूँ मेरे? क्यों संतुष्टि नहीं मिलता है? एक तरह से सब कुछ है, पैसा मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल जाता है, लेकिन कुछ कमी लगता है अंदर। तो ये क्या कमी है? कैसे मैं उसको सुधार सकता हूँ? यही हमको भगवान भगवद गीता में बताना चाहते हैं। वो बोलते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावहः। आप अपना स्वधर्म कीजिए। अभी स्वधर्म होता है क्या है? अभी तो मुझे करना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो तभी तो मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन भगवान बोलते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं सिग्नेचर स्ट्रेंथ। स्वधर्म मतलब जो कार्य आप करेंगे उससे आपको कुछ मिला नहीं मिला, वो कार्य से ही आप संतुष्ट हो जाते हो। इसको बोलते हैं स्वधर्म। मतलब आपको बोलने का भी जरूरत नहीं मैंने किया है, क्योंकि वो कार्य करते ही आप इतने संतुष्ट हो जाओगे, अरे मैंने ये कर दिया। क्योंकि ये हमारा स्वभाव होता है। जो कार्य हम अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं, वो हमें एक तरह से पूरा संतुष्टि प्रदान करता है। तो इस चीज़ को करने का प्रयास करना चाहिए। कभी-कभी अभी कुछ लोगों को अपने स्वभाव के अनुसार किसी को टीचिंग करना मतलब पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को अपने स्वभाव के अनुसार प्रशासन में अच्छा लगता है, किसी को अपने स्वभाव के अनुसार बिज़नेस अच्छा लगता होगा, किसी को ऐसा कार्य करने में अच्छा लगता है। तो अपने स्वभाव से वो कार्य समझेंगे और उस प्रकार से अपने कार्य करते हैं, तो बिना उससे कुछ ज़्यादा हासिल हुए मतलब पैसे के रूप में या कुछ नाम के रूप में कुछ हासिल नहीं होने पर भी एक तरह का संतुष्टि जरूर मिल जाता है मन में, क्योंकि हमने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य किया है। ये स्वभाव के अनुसार अभी कैसे होता है कि बहुत बार लोगों का स्वभाव और उनके जो कर रहे हैं, जो पैसे कमाने का कार्य है, वो मैच नहीं होता। फिर क्या करना चाहिए? थोड़ा हमारे जीवन में समय निकाल के जो हमारे स्वभाव के अनुसार जो कार्य है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे ऐसे मित्र हैं जो सोशल सर्विस करते हैं, थोड़े अनाथ आश्रम जाते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं, उधर जाके लोगों को मदद करते हैं और किसी को उनको एप्रिशिएट करने का ज़रूरत नहीं है, किसी को उनको बोलने का ज़रूरत नहीं है। वो खुद से कार्य करते हैं और उसमें पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो इस प्रकार के जब हम कार्य करते हैं, वे अपने आत्मा को आनंद देते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार हम जब कार्य करते हैं, उसमें हम एक तरह से समाधि प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह से हम उसमें निमग्न हो सकते हैं और एक तरह से शांति होगा, वही शांति से हम सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवद गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम। अरे बिना आप शांति के सुख प्राप्त ही नहीं कर सकते। शांति कब आएगा? जब हमारा कार्य हमारे स्वभाव के अनुसार होता है। नहीं तो मेरा जो कार्य है, मैं कार्य में कुछ आनंद नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ तनख्वाह मिलता है, कुछ ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन कार्य से नहीं। वो कार्य के में आने वाला दुख से मुझे, वो बोरिंग से मुझे हटने के लिए क्या करता हूँ, मैं जाके थोड़ा टीवी के सामने बैठ जाता हूँ, इंटरनेट के सामने बैठ जाता हूँ और उसी में थोड़ा मन लगाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि जो कार्य से मुझे सिर्फ दुख मिल रहा है, क्योंकि उससे आनंद ही नहीं है, मुझे कार्य वो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, बोर हो जाते हैं। वो बोर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने समय को इस प्रकार से मनोरंजन में बिताते हैं। लेकिन जब हम कार्य से संतुष्ट हो गए तो फिर क्या करेंगे? बाकी का समय अपने आप को देंगे, अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान की तरह, आध्यात्मिक प्रगति में हमारे कार्य, हमारे मन को लगाएंगे, उस तरफ प्रगति होंगे। नहीं तो क्या होगा? मनोरंजन के दुनिया में जाते जाते, मनोरंजन गलत नहीं है, लेकिन वो अपने बोरडम मतलब हमारे इस प्रकार के त्रस्त जीवन को हटाने के लिए नहीं होता है, उसको एक पार्ट है। लेकिन सही समय किसको लगाना चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। क्योंकि अभी मेरा कार्य अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो मेरा समय किसी और में बर्बाद होता है। तो इसलिए अपने कार्य को अपने स्वभाव के अनुसार कीजिए, आप संतुष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।